हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज का डे नंबर है 11। ठीक है, 10 डेज मैंने डिस्कस किया है क्वेश्चन। ठीक है, तो आज 11 डे का हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्प। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कहता है The inconsistency of which one of the following criteria is labeled as Skytowski paradox। ठीक है, देखिए मैंने बताया था पहले ही कि कार्डर हिग्स क्राइटेरिया जो हमारा है वो क्या कहता है। ये कहता है अगर ए और बी दो पर्सन है ना, ए अगर मान ली गेन करता है, ठीक है, ये लॉस करता है। ठीक है, ए गेनर है और बी लूजर है। ठीक है, तो ए क्या करना चाहिए, कंपनसेट करना चाहिए बी को इस प्रकार से कि ए की स्थिति अभी भी बेहतर हो और बी कम से कम पहले वाले स्थिति में आ जाए। ये कार्टर हिग्स क्राइटेरिया है। ठीक है, इसी पर स्कीटोवस्की ने जो है अपना पैराडॉक्स दिया था, है ना। मैंने एक वीडियो बनाया था पहले कंप्लीट वेलफेयर इकोनॉमिक्स का। ठीक है, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार सर्च मारिएगा, कंप्लीट वेलफेयर इकोनॉमिक्स बाय राज इकोनॉमिक्स, आपको मिल जाएगा वो वीडियो, वहां पे देखिएगा। मैंने डिस्कस किया है स्कीटोवस्की पैराडॉक्स को डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कार्डर हिग्स क्राइटेरिया। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। द डिमांड फॉर लेबर इज अ डेराइव्ड डिमांड। देखो, लेबर का जो डिमांड होता है उसे कहा जाता है डेराइव्ड डिमांड, मतलब उसका डिमांड खुद से नहीं होता है। वो जो लेबर जिस प्रोडक्ट को बनाता है, अगर उस प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में होगा तभी उस लेबर का डिमांड होगा। जैसे पेन बनाने वाला वर्कर का डिमांड कब होगा, पेन बनाने वाला जो वर्कर है इसका डिमांड कब होगा, जब पेन का डिमांड बढ़ेगा। जब पेन का डिमांड बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर जो होगा वो क्या करेगा, पेन बनाने वाले वर्कर का डिमांड बढ़ाएंगे। ठीक है, तो वर्कर का डिमांड डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर, वर्कर का डिमांड किसके डिमांड पे डिपेंड कर रहा है, पेन के डिमांड पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए जो लेबर होता है उसको हम लोग डेराइव्ड डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डिपेंड्स ऑन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द लेबर। ठीक है, लेबर जिस प्रोडक्ट को बनाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका डिमांड। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस। फैक्टर प्राइसेस जो है, ठीक है, उसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है ना, उसके रिगार्डिंग है। कहता है द मैकेनिज्म ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस डज नॉट डिफर फ्रॉम फंडामेंटली फ्रॉम द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी। हाँ बिल्कुल सही है ये, क्योंकि जिस प्रकार से कमोडिटी का प्राइस का डिटर्मिनेशन डिमांड और सप्लाई के इक्वालिटी से होता है, उसी प्रकार से अगर फैक्टर लेबर ले ले तो लेबर का डिमांड और लेबर का सप्लाई जहाँ इक्वल होता है वहीं पर लेबर का वेज डिटरमाइन होता है। ठीक है, मतलब लेबर का प्राइस। फिर फैक्टर प्राइस है डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बिल्कुल यही बात मैंने तो डिस्कस किया। द डिफरेंस लाइज इन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। हाँ, डिफरेंस कहाँ पे रहता है, प्रोडक्ट का जो डिमांड होता है उसका पर्पस अलग हो सकता है, उसका रीजन डिटर्मिनेंट्स अलग हो सकते हैं। फैक्टर का जो डिमांड होता है वो अलग चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे कोई प्रोडक्ट का डिमांड हमारे इनकम पे, उसके प्राइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन फैक्टर का डिमांड किस पे डिपेंड करता है, उसका वेज क्या है ना, वो जो प्रोडक्ट बनाता है उसका मार्केट में डिमांड क्या, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए तीनों ही सही, हमारा ऑप्शन नंबर ए दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। बिल्कुल सही है, नॉर्मल गुड्स के केस में जो इनकम इलास्टिसिटी होता है, इनकम इफेक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब जब इनकम बढ़ेगा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी बढ़ेगा। इनकम इफेक्ट इज जीरो फॉर सुपीरियर गुड्स, नहीं ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, मतलब जब इनकम बढ़ेगा तो ग्रेटर प्रोपोर्शन से सुपीरियर गुड्स का जो है डिमांड बढ़ता है, लग्जरियस गुड्स आ सकता है इसके अंतर्गत। ठीक है, फिर इनकम इफेक्ट इज निगेटिव इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड, बिल्कुल सही है, जो इंफीरियर गुड्स होता है उसका इनकम इफेक्ट निगेटिव होता है, क्योंकि जब इनकम बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड घट जाता है। ठीक है, ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर, हाँ बिल्कुल, देखो जैसे मान लीजिए इंफीरियर गुड्स है ना,
ये गिवन गुड्स है, ठीक है। तो क्या है, ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर, लेकिन ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट नेसेसरली टू बी गिवन। ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो 1 3 4 ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कोई समस्या नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व फॉर द प्रोडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। देखो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग इंडस्ट्री की बात करेंगे, परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है, तो इंडस्ट्री डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है एज यूजुअल, ठीक है। लेकिन जब एक फर्म का बात करेंगे तो फर्म का जो डिमांड कर्व होता है ना, वो हॉरिजॉन्टल होता है, जिसको AR और MR भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। AR कोई डिमांड कर्व कहा जाता है। तो एक फर्म का जो डिमांड कर्व होगा वो कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन आज का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।